दोस्तों आपने वेटलैंड्स के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये धरती के सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों में से हैं? तो आज हम लोग वेटलैंड्स के बारे में जानेंगे। वेटलैंड्स को हम लोग हिंदी में आर्द्र भूमि कहते हैं। असल में वेटलैंड्स वो जगह होते हैं जहां भूमि और जल का अद्भुत मिलन होता है। ये जगहें न सिर्फ पानी का भंडार हैं, बल्कि हमारे पर्यावरण और जीवन के लिए भी बेहद जरूरी हैं। असल में वेटलैंड्स वे क्षेत्र हैं जहां स्थायी या अस्थायी रूप से जल मौजूद रहता है। तो क्या हम लोग किसी भी भूमि पर जहां पानी है उसे वेटलैंड कहेंगे? तो जवाब है नहीं। वेटलैंड कहने के लिए सबसे पहला वहां की हाइड्रोलॉजी, मतलब जमीन पर या जमीन के नीचे लंबे समय तक पानी खड़ा रहना। ये पानी स्थायी भी हो सकता है या मौसमी भी। दूसरा है हाइड्रिक मृदा, हाइड्रिक सॉइल, यानी ऐसी मिट्टी जो लंबे समय तक गीली रहे, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो और जिसका रंग आमतौर पर काला होता है। तीसरा है हाइड्रोफाइटिक वनस्पति, हाइड्रोफाइटिक वेजेशन, मतलब ऐसी वनस्पति या पौधे जो पानी वाली स्थिति में उगने के लिए अनुकूलित हों, जैसे टाइफा, कमल, धान या कछुआ घास। तो दोस्तों, सिर्फ पानी भर जाना ही काफी नहीं है। जब एक जगह पर हाइड्रोलॉजी, हाइड्रिक मृदा और हाइड्रोफाइटिक वनस्पति ये तीनों एक साथ मौजूद हों, तभी उसे हम वेटलैंड कहते हैं। अगर हम लोग रामसर कन्वेंशन के अनुसार बात करें तो दोस्तों, रामसर कन्वेंशन क्या है हम लोग आगे समझेंगे। रामसर कन्वेंशन के अनुसार वेटलैंड्स वे क्षेत्र हैं जो दलदल, झील, पीटलैंड या जल क्षेत्र हो, चाहे प्राकृतिक हो या कृत्रिम, स्थायी हो या अस्थायी, जिनमें जल स्थिर या बहता हुआ, मीठा, खारा या मिश्रित हो सकता है। यहां तक कि समुद्री क्षेत्र भी, जिनकी गहराई ज्वार उतरने पर 6 मीटर से कम हो। सरल शब्दों में, वेटलैंड्स वो जमीन है जो हमेशा या कुछ समय तक पानी से भरी रहती है, चाहे वो प्राकृतिक हो या कृत्रिम, मीठा पानी हो या खारा, नदी, तालाब या समुद्र का तटीय क्षेत्र, जहां पानी की गहराई ज्वार उतरने पर 6 मीटर से कम हो। दोस्तों, वेटलैंड्स इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? ये भूजल को रिचार्ज करती हैं। मतलब वेटलैंड्स ऐसा क्षेत्र होता है जहां सतही जल का सीधा संपर्क भूजल से होता है। तो बारिश के दिनों में वेटलैंड्स के माध्यम से भूजल रिचार्ज होता है। ऐसे में क्या होता है? बाढ़ की स्थिति में वेटलैंड्स पानी को सोख लेता है और उसे धरती के अंदर रिजर्वॉयर में पहुंचाकर भूजल का रूप दे देता है। मतलब ये बाढ़ से बचाता है। वेटलैंड्स दोस्तों सूखे के दिनों में फिर वही पानी वापस छोड़ता है। मतलब ये सूखे से भी बचाता है। अगला लाभ वेटलैंड्स का ये है कि ये लाखों पक्षियों और जलीय जीवों का घर होते हैं। मतलब यहां बहुत से जीव जंतु निवास करते हैं। वेटलैंड्स जलवायु परिवर्तन को भी नियंत्रित करते हैं, साथ ही साथ कार्बन को भी अवशोषित करते हैं। वेटलैंड्स का उपयोग मछली पालन के तौर पर भी किया जाता है तथा लोग घूमने के लिए भी यहां जाते हैं। इसलिए पर्यटन के लिए भी इसका उपयोग होता है। चूंकि वेटलैंड्स पानी को शुद्ध करने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें पृथ्वी की किडनी भी कहा जाता है। दोस्तों, अक्सर हमारे दिमाग में यह सवाल आता है कि लेक और वेटलैंड्स में क्या अंतर है। तो दोस्तों, लेक बेसिकली एक स्पेसिफिक वाटर बॉडी है। इसके चारों तरफ साफ बाउंड्रीज होती है। इसमें आमतौर पर गहरा पानी होता है। पानी ज्यादातर साल भर भरा रहता है। इसमें aquatic प्लांट्स और मछलियां ज्यादा पाई जाती है। वहीं वेटलैंड्स कोई एक वाटर बॉडी नहीं है। यह ऐसा इलाका है जहां जमीन और पानी दोनों की विशेषताएं मिलती है। यहां पानी अक्सर शैलो होता है। वेटलैंड्स की पहचान उनकी गीली मिट्टी, खास पौधे जैसे सरकंडा, घास, मंग्रोव और वहां के जीव जंतु से होती है। वेटलैंड्स में तालाब या झील भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन वेटलैंड्स का दायरा ज्यादा बड़ा और इकोलॉजिकल है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं
रामसार कन्वेंशन की। रमसार नाम आया है ईरान के एक छोटे शहर रमसार से। सन 1971 में 18 देशों ने मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका मकसद था दुनिया भर के वेटलैंड्स का संरक्षण करना और उनका सस्टेनेबल उपयोग सुनिश्चित करना। यही है रामसर कन्वेंशन। शुरुआत में केवल 18 देश थे, लेकिन आज 170 से अधिक देशों ने इसे अपनाया है। यह समझौता वेटलैंड्स को केवल पानी की जगह नहीं, बल्कि जीवन का मूल आधार मानता है। अब बात करते हैं भारत की। भारत ने इस कन्वेंशन को 1982 में अपनाया। भारत का पहला रामसर साइट था केओलडियो नेशनल पार्क, राजस्थान। इसके बाद और भी वेटलैंड शामिल हुए, जैसे संडारबांस, चिलिका लेक, लोकतक लेक और कई अन्य। रामसार कन्वेंशन के तहत ये वेटलैंड्स न सिर्फ जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमें क्लीन वाटर, फ्लड कंट्रोल और जीवन यापन का साधन भी देते हैं। दोस्तों, रामसार केवल एक ट्रीटी नहीं है, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के वेटलैंड्स की सुरक्षा करें। अगर वेटलैंड सुरक्षित रहेंगे, तो हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। तो अगली बार जब आप किसी झील, तालाब या नदी के किनारे जाए, याद रखें, ये सिर्फ पानी की जगह नहीं, ये हमारी जिंदगी की धरोहर है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स की। वेटलैंड्स को नेचुरल और आर्टिफिशियल वेटलैंड्स में बांटा जा सकता है। यहां हम नेचुरल वेटलैंड्स के बारे में जानेंगे। वेटलैंड्स को मेनली मार्श, स्वैम्प, फ्लड प्लेन वेटलैंड्स, लेक, एस्चुरीज और कोस्टल वेटलैंड्स में बनता गया है। आइए एक एक करके विस्तार से देखते हैं। पहला है मार्श यानी घास वाले दलदल। मार्श वो वेटलैंड्स जहां घास और झाड़ियों जैसे पौधे उगते हैं। ये जमीन अक्सर उथली और पानी से भरी रहती है। मार्शेस पक्षी, मछली और छोटे जीवों के लिए घर है, और ये पानी शुद्ध करने, बाढ़ नियंत्रित करने और जैव विविधता बनाए रखने में मदद करती है। दूसरा है स्वैम्प, मतलब कीचड़ वाले दलदल। स्वैम्प वो वेटलैंड्स है जहां पेड़ और झाड़ियां उगती है और जमीन कीचड़ या दलदली होती है। स्वैम्प्स में मछली, मेंढक, पक्षी और अन्य जीव जंतु रहते हैं। ये जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरे वेटलैंड्स की बटकारे टू फ्लड प्लेन। वेटलैंड्स है मतलब नदी के किनारे की वेटलैंड्स। फ्लड प्लेन वेटलैंड्स वो जगह है जो नदी के किनारे बनती है और मौसम या बाढ़ के समय पानी से भर जाती है। ये भूमि उर्वरक से भरपूर होती है और पक्षी, मछली, मेंढक और अन्य जलीय जीवों के लिए घर होती है। फ्लड प्लेन वेटलैंड्स जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण और कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। अगला नंबर है झीलें और तालाब। झीलें और तालाब स्थायी जलीय जलाशय है। लेक्स आमतौर पर बड़ी और गहरी होती है, जबकि पॉन्ड्स छोटी और उथली होती है। ये मछली, पौधे, पक्षी और अन्य जलीय जीवों के लिए जीवनदायिनी है और पीने के पानी, कृषि और मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब अगला है एस्टुअरीज, यानी कि नदी का मुहाना। एस्टुअरीज वो वेटलैंड्स है जहां नदी और समुद्र का पानी मिलते हैं। यहां मीठा और खारा पानी दोनों मिलता है। एस्टुअरीज मछली पालन, जैव विविधता, तटीय सुरक्षा और पोषण तत्वों के पुनर्चक्रण के लिए महत्वपूर्ण है। ये कई पक्षियों और जलीय जीवों के लिए अत्यंत उपयुक्त आवास प्रदान करते हैं। एक और वेटलैंड्स की बात करें तो वो है कोस्टल वेटलैंड्स। कोस्टल वेटलैंड्स समुद्र के किनारे पाए जाते हैं और मंग्रोव, लैगून और नमक के मैदान शामिल होते हैं। कोस्टल वेटलैंड्स तटीय क्षेत्र की सुरक्षा, बाढ़ नियंत्रण और समुद्री जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वेटलैंड्स केवल पानी की जगह नहीं है, ये हमारी जैव विविधता, कृषि, जल संरक्षण और जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है।